वीडियो में आज हम जानेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली के 12 भाव में गज के श्री योग का प्रभाव। वृश्चिक लग्न है, इस लग्न का स्वामी जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल के जो बृहस्पति और चंद्रमा हैं ये दोनों मित्र नहीं अपितु अति मित्र हैं। यदि मैं भी किसी को मित्र मानता हूँ और वो भी मुझे मित्र मानता है तो ये अति मित्र हो जाता है। और यदि एक कोई ग्रह किसी को मित्र मानता है, दूसरा सम मानता है, ना तो मित्र और ना ही शत्रु, तो ये सम संबंध हो जाता है। और यदि दोनों ग्रह एक दूसरे को शत्रु मानते हैं तो अति शत्रु हो जाता है। ठीक उसी तरह वृश्चिक लग्न है, मंगल एक देवता श्रेणी का ग्रह है, यहाँ पर चंद्रमा भी देवता ग्रह का श्रेणी का ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति तो खुद देवताओं के गुरु हैं ही। सो इन तीनों ग्रहों में आपस में अत्यधिक सामंजस्य है। अब हम ये देखते हैं कि वृश्चिक लग्न में किसे किस भाव का स्वामी दिया गया है। तो चंद्रमा को 9वें भाव का स्वामी, जहाँ पर 4 नंबर देख रहे हैं, जन्म कुंडली का 9वां स्थान है, भाग्य पिता धर्म का स्थान है, विदेश यात्रा उच्च शिक्षा का घर है। वहीं बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। एक त्रिकोण का स्वामी आ जाता है बृहस्पति और एक द्वितीय भाव का स्वामी। जहाँ धन का कारक देवगुरु बृहस्पति है वो भी धन कुटुंब वाणी का स्वामी यहाँ पर बन गया। शिक्षा संतान पंचम भाव का स्वामी है। बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश होकर अत्यंत एक त्रिकोण का स्वामी होकर अत्यंत योग कारक ग्रह बन जाता है वृश्चिक लग्न में। चंद्रमा भी यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। अब ये दोनों त्रिकोण के भाव का स्वामी यदि केंद्र में जाकर बैठेंगे तो ये एक पहला सूत्र मैं बता रहा हूँ। यदि दोनों त्रिकोण के स्वामी पंचम और नवम, इन दोनों त्रिकोण के स्वामी यदि केंद्र के किसी भी भाव में बैठते हैं 1, 4, 7, 10, तो इसे श्री महालक्ष्मी योग कहा गया है। और चूंकि यहाँ पर दोनों त्रिकोण का स्वामी एक गुरु का और एक चंद्रमा का संबंध बन रहा है, सो इस स्थिति में ये दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बावजूद श्री महालक्ष्मी योग का भी फल मिलेगा और तो और गज केसरी योग का भी श्रेष्ठ फल मिलेगा। अब ये देखते हैं हम कि गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठ जाते हैं, वृश्चिक लग्न के फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में बैठते हैं लग्न में, तो क्या होगा। जातक को जीवन में धर्म कर्म संतान सुख उच्च शिक्षा वैवाहिक जीवन हर प्रकार का सुख सुविधा मिलेगा। ऐसा कोई भी सुख सुविधा नहीं है जो जातक को जीवन में नहीं मिलेगा, चाहे धन का हो, परिवार का हो, कुटुंब का हो, शिक्षा का हो, संतान का हो, प्रेम संबंधों का हो, विदेश यात्रा हो। भाग्य आजीवन जातक भाग्यशाली रहेगा। चूँकि यहाँ पर चंद्रमा भाग्य का स्वामी होकर लग्न में जाकर नीच का होकर बैठा है, किंतु फिर भी भाग्येश लग्न में बैठा है और पंचमेश लग्न में बैठा है। द्वितीयेश जो बृहस्पति वो भी धन का स्वामी वो भी लग्न में बैठा है। यहाँ पर गज के योग फलीभूत होगा। चंद्रमा का यदि नीच भंग हो जाता है तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल मिलेगा। द्वितीय स्थान में यदि चंद्रमा और गुरु जाकर बैठते हैं, जहाँ पर गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा और चंद्रमा भाग्य का स्वामी होकर धन स्थान में बैठा है। धनेश का धन स्थान में जाना बहुत अच्छा है। ये धन संबंधी कुटुंब परिवार जो संबंधित सभी विशेषताओं को दर्शाता है। उसके बाद नवमेश जो चंद्रमा है ये यहाँ पर जाकर मित्र राशि में बैठा है, महाधनी योग लगा करके बैठा है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही घर का रहता है तो या अपने ही घर में बैठता है अथवा अपने ही घर को देखता है तो उस भाव की हानि नहीं करता है। ज्योतिष का ये सूत्र भी लागू होता है, यो यो भावः स्वामी दृष्टियुतो वा तस्य स्थानं वृद्धि। जो भाव अपने ही स्वामी से दृष्टि या युत हो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। अब ठीक वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चूँकि बृहस्पति नीच का हो जाएगा और भाग्येश चंद्रमा शत्रु राशि में बैठेगा, यहाँ पर गज केसरी राजयोग आपका फलीभूत नहीं होगा। संतान संबंधी शिक्षा में भी आपको रुकावटें आएगी, उच्च शिक्षा में भी ज़्यादा हद तक रुकावटें आएगी। तीसरे हाउस में बृहस्पति नीच होने के कारण यहाँ पर वो नहीं आपको दे पाएगा वृश्चिक लग्न में गज केसरी राजयोग का फल तीसरे हाउस में नहीं दे पाएगा नीच का होने के कारण बृहस्पति। चतुर्थ स्थान में बात करते हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, सुख सुविधा जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी। पंचम स्थान की बात करते हैं, पंचम स्थान में पंचमेश स्वराशि में बैठा है और यहाँ पर जो नवमेश है वो भी अपने से 9वें स्थान में जाकर बैठा है। अति सुंदर गज केसरी योग है। पुत्र संतान जातक को सर्वप्रथम मिलेगा, जातक की शिक्षा अच्छी रहेगी, धन कुटुंब वाणी परिवार का जीवन में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगा। जातक खुद भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं छठे स्थान में।
छठे स्थान में यहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि में दोनों ग्रह बैठा है, लेकिन भाग्येश चला गया गड्ढे में और पंचमेश और द्वितीय चला गया, यानी कि धन का मालिक चला गया, संतान का मालिक चला गया छठे स्थान में रोग चोट दुर्घटना घर में। कर्ज योग बनाता है, साथ में दरिद्र योग बनाता है। यहाँ पर गज केसरी योग वृश्चिक लग्न में फलीभूत नहीं होगा छठे भाव में, क्योंकि दोनों अच्छे भाव में गया तो है, दोनों का स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि अपने मित्र के मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, लग्नेश के मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। इसके बावजूद भी वो श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो गलत भाव में जाकर बैठ गया है। धन का स्वामी कर्जे के घर में गया है, कर्ज का आजीवन समस्या रहेगा। भाग्य का मालिक छठे स्थान में गड्ढा में चला गया, उसको यदि गड्ढा से कोई निकालेगा तभी जाकर श्रेष्ठ फल मिलेगा। सप्तम स्थान में महालक्ष्मी योग का फल मिलेगा। शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन गज केसरी योग और साथ ही यहाँ पर श्री महालक्ष्मी योग, इन दोनों योगों का फल जातक को आजीवन मिलेगा। जातक को 16वें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा, 16 वर्ष के बाद उसका जीवन बहुत ही अत्यधिक श्रेष्ठ रहने वाला रहेगा। अष्टम स्थान में शत्रु क्षेत्र में बैठने के कारण भाग्येश जो चंद्रमा है और वो भी द्वितीय पंचमेश जो बृहस्पति है, किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं कर पाएगा। गज केसरी योग नहीं बनेगा वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टम स्थान में। बहुत अच्छा श्रेष्ठ गज केसरी योग बनेगा नवम स्थान में, क्योंकि भाग्येश खुद स्वराशि का है और यहाँ पर पंचमेश भी अपने से पंचम स्थान में बैठा है। द्वितीय अपने से नवम स्थान में जाकर अष्टम स्थान में जाकर बैठा है, लेकिन धन का मालिक भाग्य स्थान में गया है। धन का संबंध भाग्य से जुड़ गया है, स्वाजीवन भाग्य से धन कुटुंब वाणी परिवार का तो कोई कमी नहीं रहने वाला है। अब मित्र राशि में यदि ये दसम स्थान में बैठते हैं गुरु और चंद्रमा दोनों, तो भाग्य जो चंद्रमा है धर्म का मालिक, वो कर्म के घर में जाकर बैठा है। अब पंचमेश जो बृहस्पति है वो जाकर बैठा है केंद्र में। सर्वप्रथम तो ये राजयोग बन गया केंद्र त्रिकोण राजयोग। दूसरा कि धर्म का स्वामी होकर कर्म के घर में बैठा है तो कर्माधिपति राजयोग बन गया। तीसरा अमल कीर्ति योग बन गया। चौथा कि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन के घर को खुद को देखेगा, धन के घर को तो अपनी ही राशि को देखेगा। सप्तम दृष्टि शत्रु राशि ही डालेगा, लेकिन कुटुंब के स्थान पर सुख सुविधा के स्थान पर डालेगा। नवम दृष्टि छठे स्थान पर डालेगा, सो आपको कंपटीशन जॉब में भी फाइट करके आगे बढ़ने का योग दे देगा। अब वहीं बात करते हैं एकादश स्थान में, जो कि यहाँ पर शत्रु राशि में दोनों ग्रह बैठेंगे। यहाँ पर लाभ स्थान का स्वामी जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, वो लाभ स्थान में बैठा है। धन का स्वामी लाभ स्थान में चला गया है, पंचमेश भी धन स्थान में चला गया। धन के क्षेत्र में बड़े भाई बहन के सहयोग और परिवार के क्षेत्र में जितने भी परिवार में सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, सभी क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी नहीं रहने वाली है, कोई भी सुख की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। वहीं 12वें स्थान में बात कर लेते हैं। 12वें स्थान में दोनों शत्रु राशि में बैठे हैं। भाग्येश अपने से चतुर्थ स्थान में जाकर खुद की हानि कर लिया। द्वितीय धन स्थान का स्वामी जो है वो खर्च के घर में चला गया। पंचम स्थान का स्वामी नष्ट के घर में चला गया। वहाँ पर जाने से जातक का जीवन धन कभी टिकेंगे नहीं, जातक का संतान भी गर्भपात होता रहेगा बार बार, और भाग्य भी साथ उसको नहीं देगा। विदेश का यात्रा भी करेगा तो वो भी उसके लिए केवल और केवल थकान और हानि का ही कारण बनेगा। किसी भी प्रकार से जन्म स्थान से दूर में विशेष रूप से सफल भाग्योदय नहीं बन पाएगा वृश्चिक लग्न में। अब मुख्य रूप से यहाँ पर देखें वृश्चिक लग्न की कुंडली है इसमें कि गज केसरी योग कहाँ नहीं बना। गज केसरी योग नंबर 1 की तीसरे हाउस में नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति नीच का हो गया। दूसरा छठे स्थान में, क्योंकि ये भाव ही गलत है और गलत भाव में कभी भी कोई अच्छा राजयोग नहीं बन पाता। तीसरा अष्टम स्थान में, ये भी गलत भाव है और यहाँ तो चूँकि शत्रु राशि में भी बैठा है, यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा है, साथ ही अष्टम स्थान में बैठ गया, जो कि यहाँ अष्टम स्थान में सारे ग्रह ही अपना नकारात्मक फल ही देते हैं, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी और अन्य अनुभव सूत्रों के अनुसार भी। वहीं हम देखें तो 12वें स्थान में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, चूँकि ये एक ऐसा घर है जहाँ पर शीघ्र गज केसरी योग बनता भी नहीं है और बन भी जाता है तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है। और चूँकि यहाँ पर बनेगा भी नहीं तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में, क्योंकि ये भाव ही बुरा है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहाँ बना, तो सर्वश्रेष्ठ बना धन स्थान में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पर खुद बृहस्पति स्वराशि का बैठेगा, भाग्येश चंद्रमा जाएगा। दूसरा बनेगा इस कुंडली के लिए
9वें स्थान में। जहाँ पर उच्च का रहेगा त्रिकोण के घर में बनेगा 1, 5, 9, केंद्र के घर में बनेगा लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, अमल कीर्ति योग। 10वें स्थान में सबसे अधिक गज केसरी योग का फल मिलेगा वृश्चिक लग्न में, 9वें स्थान में, द्वितीय स्थान में और पंचम स्थान में। इन स्थानों में ज़्यादा श्रेष्ठ फल योग देखने को मिलेगा वृश्चिक लग्न में।